श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। हरियाणा में अब बढ़ती ठंड के बीच सुबह शाम के वक्त हल्का कोहरा भी छाने लगा है। प्रदेश में अभी रात्रि तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास बना है। वहीं उत्तर से नमी वाली हवाएं चलने से धुंध देखी जा रही है। पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 2-3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रदेश अभी पूरी तरह से ठंड की चपेट में नहीं आया है। वजह यह है कि दिन में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान घट नहीं रहा है। रातें जरूर ठंडी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते रात्रि तापमान में करीब 3.2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। पंजाब और चंडीगढ़ में अब रातें ठंडी होंगी। आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक जबकि कुछ जगहों पर हल्का कोहरा छाने की संभावना भी है, वहीं अगले 7 दिनों तक किसी तरह की बारिश या कोई अन्य अलर्ट नहीं है। मौसम सूखा रहने की संभावना है। 24 घंटे में राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। सबसे अधिक तापमान 27.9 बठिंडा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 नवंबर बारिश की कोई संभावना नहीं है। राज्य उत्तर और पूर्वी जिलों में ज्यादा से ज्यादा तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और राज्य के बाकी हिस्सों में 24 से 26 डिग्री के सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। इस हफ्ते राज्य में दिन का तापमान ज्यादातर सामान्य रहेगा या फिर थोड़ा कम रहेगा। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम जिले यानी गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका के रात का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाकी जिलों में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से कम रहेगा, जबकि कुछ मध्य और पूर्वी इलाकों में तापमान लगभग सामान्य रहेगा। दिल्ली, अंबाला और अंबाला अमृतसर हाईवे के ऊपर आकाश साफ रहेगा। पंजाब में पराली जलाने का असर चंडीगढ़ में भी दिख रहा है। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में सुबह 7 बजे AQI 174, सेक्टर 25 में 163 और 53 में 157 दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में AQI 190, जालंधर में AQI 126, खन्ना में AQI 124, लुधियाना में AQI 147, मंडी गोविंदगढ़ में AQI 186, पटियाला में AQI 165 दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा और रूपनगर का रिकॉर्ड विभाग ने नहीं दिया। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के चलते पंजाब में तापमान में अगले दिनों में प्रतिदिन 1 से 2 डिग्री की हल्की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल ओस भी कम पड़ रही है। लगातार पराली जलने से प्रदूषण कुछ और समय तक बढ़ा रह सकता है। नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में बारिश होने पर ही AQI में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।